नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के YouTube प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात करें एक महत्वपूर्ण विषय पर। विषय जुड़ा है अनाथ बच्चों से। वे बच्चे जो कोविड-19 के समय अनाथ होते हैं और उनके लिए एक योजना आती है जिसका नाम पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना है। इसके अंतर्गत आवेदन करा जाता है और यहाँ देखने के लिए मिलता है कि मोर देन 50% और कह सकते हैं 51% जितने जो एप्लीकेशन है उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। आइए जानते हैं क्या है पूरा का पूरा मामला। हालांकि अगर हम बात करें, हाल ही में हमारे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना के अंतर्गत कुछ आंकड़ों को जारी करा गया। ये आंकड़े संपूर्ण भारत के हैं और वे बच्चों के हैं जो कोविड-19 के समय अनाथ हुए। तो यह योजना के अंतर्गत कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों की संख्या है और इनके आवेदनों की संख्या है 9331। यह आवेदन भारत के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से 613 जिलों से प्राप्त है। यानी कि अगर हम बात करें संपूर्ण भारत की, तो हमारे पास टोटल जिले जहां से केसेस देखने के लिए और आपको आवेदन देखने के लिए मिले हैं वो हैं 613 और नंबर ऑफ आवेदन है 9331। अब 9331 में से मोर देन 51% और 51% जितने आवेदन रिजेक्ट हुए। समझते हैं स्वीकार कौन से करे गए और अस्वीकार कौन से करे गए। तो अस्वीकार किए गए एप्लीकेशंस का नंबर है 4781। साथ ही अगर हम बात करें जो स्वीकार करे गए उनका नंबर है 4532। अब ये जानना जरूरी है कि संपूर्ण भारत में सबसे ज्यादा केसेस और सबसे ज्यादा जो आवेदन करे गए हैं वो कौन कौन से राज्यों से करे गए हैं। राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। इतना ये भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पर डेथ रेट भी ज्यादा है, इसलिए यहाँ से आवेदन भी ज्यादा है। ठीक, चलो तो राजस्थान में 353 केसेस को और फॉर्म्स को फिल किया गया, जिसमें से केवल और केवल स्वीकार करे गए 210। साथ ही ऐसे ही महाराष्ट्र में आवेदन करे गए 1511। साथ यहाँ जो स्वीकार करे गए हैं वो 855 फॉर्म है। साथ उत्तर प्रदेश 1007 और यहाँ पे जो आवेदनों को स्वीकार करा गया है वे है 4607। अच्छा, अब ये क्या बात करता है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने आंकड़ों को तो जारी कर दिया, क्या कोई रीजन बताया कि ये क्यों एक्सेप्ट नहीं हुआ? तो कोई भी रीजन नहीं दिया गया इनके द्वारा भी। अच्छा, साथ बात करी जाए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना कब शुरू हुई, वह कौन कौन से टेन्योर, कौन कौन से पीरियड के समय के जो बच्चे अनाथ हुए उनको इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। तो यह योजना 29 मई 2021 को जारी करी गई अनाथ बच्चों के लिए जो कोविड से अनाथ हुए। साथ ही कोविड-19 से जो 11 मार्च 2020 का डेट है उससे लेकर 5 मई 2023 के मध्य जो बच्चे अनाथ हुए उनके लिए है। अच्छा, योजना का उद्देश्य क्या है? योजना का उद्देश्य है कि उनकी लाइफ को बेहतर बनाना, उन्हें बेहतर खाना प्रोवाइड करना, हायर एजुकेशन तक पहुंचाना और एक अच्छा इंसान बनाना। तो वही है कि निरंतर तरीके से बच्चों के व्यापक देखभाल और सुरक्षा को सुनिश्चित करना, साथ ही स्वास्थ्य बीमा भी उन्हें देना, साथ अगर वे क्या कर सके अपनी लाइफ को बेटर कर सके और बीमार ना हो। साथ अगर हम बात करें शिक्षा के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाना। ये लाइन देखिएगा कि 23 वर्ष तक और 23 वर्ष की आयु तक उन्हें वित्तीय सहयोग के साथ आत्मनिर्भर बनाना है। यानी कि जो भी एज ग्रुप है 23 वर्ष तक में उन्हें क्या करना, आर्थिक मदद करना। उसके बाद भी अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, हायर एजुकेशन लेना चाहता है तो वो लोन लेगा। और लोन कौन पे करेगा? लोन का इंटरेस्ट पे करेगी हमारी गवर्नमेंट, प्रिंसिपल पे करेगा बच्चा। तो आइए समझते हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से कि वित्तीय सहयोग आप लोगों का किस प्रकार दिया जा रहा है। तो सभी बच्चों को 10 लाख रुपए तक की राशि मिलेगी। साथ भोजन और आवास मिलेगा, खाना और रहना सहना दोनों मिलेगा। साथ ही स्कूली शिक्षा में सहायता मिलेगी। इसी के साथ बात की जाए उच्च शिक्षा के लिए सहायता मिलेगी। वही ये उच्च शिक्षा है जिसमें गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से भी और हेल्प करना चाह रही है। स्वास्थ्य बीमा मिलेगा 10 लाख रुपए तक का। इसके साथ 20,000 रुपए तक का खर्च जो बच्चे हम कह सकते हैं 1 से लेकर 12वीं क्लास तक। अब इसके अंतर्गत और हम समझें तो स्कीम में क्या क्या मिलेगा, तो स्कीम में 12वीं तक की पढ़ाई बिल्कुल सरकार फ्री करवा रही है। इसके बाद अगर वो हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो अगर लोन लिया गया तो उसका ब्याज गवर्नमेंट पे करेगी।
स्टूडेंट को और बच्चे को केवल और केवल प्रिंसिपल अमाउंट ही पे करना है। अब 18 से 23 वर्ष तक उसे आर्थिक मदद करी जाएगी, वो भी प्रति माह। साथ 23 वर्ष का होने पर उसे 10 लाख रुपए तक जो है एक जमा राशि के रूप में दिए जाएंगे। क्लियर? अब क्यों नहीं मिल पा रहा बच्चों को इसका फायदा? जो आवेदन रिजेक्ट हुए हैं, हो सकता है कि उसका कारण ये हो कि माता पिता ने कभी जांच ही नहीं करवाई हो, कोविड के टाइम पर उनकी डेथ हो गई हो। हाँ, ये कहा गया कि डेथ हुई थी, कोविड के टाइम पर हुई थी, तो कोविड से हुई होगी, इसलिए आवेदन कर दिए, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। साथ बात करी जाए, जो डेथ सर्टिफिकेट होता है उस पर रीजन नहीं लिखा कि डेथ हुई कैसे है। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना के बारे में इतना लोगों को पता ही नहीं है, यानी कि अवगत ही नहीं है, अभाव ही नहीं है। फिर वही बात आ गई कि मृत्यु के पहले कोरोना की जांच ही नहीं करवाई गई। मृत्यु हो गई कोविड टाइम पर और जांच हुई ही नहीं है। हाँ, कह दिया कोविड के समय पर हुई थी डेथ। लॉकडाउन में ऑनलाइन आवेदनों का लाभ ना मिलना, ये भी एक बहुत मेजर इशू है कि लॉकडाउन था, जिस व्यक्ति को ज्ञान ही नहीं किस प्रकार अप्लाई करना है और किसी और के बच्चों के लिए अप्लाई करना है, तो वो किस प्रकार करे? लॉकडाउन है, आवेदन नहीं कर पाए। अच्छा, एक सवाल आप सभी के लिए, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और साथ ही आप सभी से मिलते हैं एक और नई वीडियो में।